हेलो एवरीवन। अगला क्वेश्चन 23, उसमें अपन को क्या दे रखा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ ऑफ माइनस एक्स। एक फंक्शन ये गिवन, जी ऑफ एक्स क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू क्या है अपने पास में, रियल है, यहाँ पे दे रखा है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू रियल। बाद में एक फंक्शन डिफाइन किया, एच ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हमें बताना है कि कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट है। बुक्स तो होगी आपके पास, तो उसमें एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले दिया था अपने पास में एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स के बारे में बताना है। तो पहले देखो एफ ऑफ एक्स की बात करें तो वो है जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स। हमें पता है कि अगर इंटीजर हो जाते हैं वैल्यू जीरो हो जाती है, अगर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो ये वैल्यू क्या होती है, -1। अगर इसी तरीके से हम एच ऑफ एक्स को देखें तो एच ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ के अंदर जी ऑफ एक्स रख दो इनपुट, तो एफ के अंदर जी ऑफ एक्स इनपुट रखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स की जगह, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स की जगह। अब देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, अगर एक्स इंटीजर हो जाए, इंटीजर हो जाएगा तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होती है वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली जीरो। लेकिन अगर एक्स इंटीजर नहीं हुआ तो अपन बोलेंगे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स किसके बीच में होगा, -1 से 0। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह पाएंगे कि ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू अगर देखें इंटीजर नहीं है तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू देखो -1 से 0 है इसके अंदर, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, -1, तो -1। तो देख सकते हो एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये है, एच ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये है, क्या आइडेंटिकल है या नहीं है एक दूसरे। देख सकते हो डोमेन, रेंज और एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। इसका मतलब ऑप्शन ये तो इनकरेक्ट नहीं है, तो ये तो एक करेक्ट है, ये करेक्ट। तो इसका मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि अपन को तो इनकरेक्ट चाहिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है अपने पास में यहाँ पे, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स हैज नो सॉल्यूशन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन देखो एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास में, 0 -1। कब है ये, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पे, और ये कब है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये है एफ ऑफ एक्स की तरफ। इसी तरीके से जी ऑफ एक्स को देखो, जी ऑफ एक्स में क्या लिखा है, ये इसके लिए है। जी ऑफ एक्स के लिए देखो, जी ऑफ एक्स में क्या दे रखा है अपने पास में, जी ऑफ एक्स अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है। और x अगर इंटीजर नहीं है तो ये वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 से लेके 1 के बीच में होगी। तो देखो ये इंटीजर पे दोनों 0 अटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इंटीजर पे ये भी 0 अटेन कर रहा है और इंटीजर पे ये भी 0 अटेन कर रहा है। तो कई सारे इंटीजर्स के लिए हर बार 0 0 आएगी आउटपुट। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल टू 0 हो रहा है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो देख लो कई सारे एक्स आ गए आंसर में। लेकिन अपन को क्या बोला गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स हैज नो सॉल्यूशन, लेकिन अपने अकॉर्डिंग तो आ रहे हैं आंसर। तो इसका मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर क्या पूछा उसने, गलत ही पूछा है, ठीक है। अब आते हैं अपन